हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए भारत ने भले लॉकडाउन का विकल्प को अपनाया हो, लेकिन इस 40 दिन के लॉकडाउन में भारत में भूख और बेरोजगारी को लेकर जो तस्वीरें अब सामने आ रही है वो इस बात का संकेत दे रही है कि अब हालत धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं जहां भूख और बेरोजगारी कोरोना से बड़ी बीमारी के रूप में हमारे सामने आ खड़ी होगी। लॉकडाउन पार्ट 2 के पहले 2 दिनों में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जो यह बताती है कि स्थिति अब बिगड़ने लगी है। भूख से बेहाल होने की सबसे नई तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आई थी, जहां राहुल नगर की झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग भूख के चलते सड़क पर उतर आए, जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल होने वाली महिलाओं ने कहा कि आज 22-23 दिन हो गए, अब बच्चों को खाने के लिए लाले पड़ने लगे हैं। भूख से बिलख रहे उन लोगों का आरोप है कि सरकार भले ही अनाज देने का दावा कर रही हो, लेकिन उनको ना तो राशन मिल पा रहा है और अगर मिल भी रहा है तो उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि उसको खा भी नहीं सकते हैं। प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों ने कहा कि 1 महीने बाद आज उनको 2-2 किलो आटा देकर खानापूर्ति की गई। इन लोगों ने राशन देने के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप भी लगाया। इसके पहले लॉकडाउन पार्ट 2 के ऐलान के तुरंत बाद मुंबई के बांद्रा और गुजरात के सूरत जैसे शहरों में जो तस्वीरें सामने आई वो भी बेहद डराने वाली थी। खाने के लिए दाने दाने के लिए मोहताज हुए लोगों का सड़क पर आना बता रहा है कि आने वाला समय स्थिति किस कदर भयानक हो सकती है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पाढूना में गोबर के उपले जलाकर उसकी राख से पेट की भूख मिटाने की बुजुर्ग महिला की तस्वीर भी खूब चर्चा में रही। स्थानीय प्रशासन ने भले ही तस्वीर को गलत ठहरा दिया हो, लेकिन जमीनी हालत क्या है इससे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत में लॉकडाउन के हर नए दिन के साथ गरीबी और भूख एक बड़ी बीमारी के रूप में सामने आ रही है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोगों का शहरों से गांव की तरफ रिवर्स पलायन हुआ है। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही लाखों की संख्या में ऐसे लोग जो रोजी रोटी की तलाश में शहर गए थे वह वापस गांव की ओर पैदल ही भागे। इनमें से अनेकों ने अपने गांव पहुंचने से पहले ही सड़कों पर ही दम तोड़ दिया। शहरों से गांव पहुंचे लोगों को खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। लंबे समय से शहरों में रहने के चलते बहुत लोगों का ना तो कोई गांव में संपर्क बचा है और ना ही रोजगार के साधन। गांव की बिगड़ी हालत को देखकर अब सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 2 के बाद गांव में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई तरह की छूट का ऐलान किया है। लॉकडाउन पार्ट 1 के शुरुआती दिनों में CMII ने जो आंकड़े जारी किए थे उसके मुताबिक मार्च के अंतिम अप्रैल की शुरुआती हफ्ते में बेरोजगारी के आंकड़ों में 23% का बड़ा उछाल आया है। वह बताने के लिए काफी है कि लॉकडाउन में किस तरह लोगों ने अपने रोजगार खो दिए। एक अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान अब तक असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लगभग 40% लोगों ने अपने रोजगार खो दिए। यह हालत तब था जब अभी लॉकडाउन के 18 दिन बाकी थे। पहले से ही मंदी से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आने वाला दिन बेहद चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। दुनिया की कई प्रमुख रेटिंग एजेंसियों ने भारत की आर्थिक विकास दर 1.5% से 2.8% रहने का अनुमान जताया है। पिछले दिनों IFF प्रमुख जर्जीवा ने मौजूदा दौर की तुलना 1930 की आर्थिक मंदी से की है। लॉकडाउन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि कोई भी भूखे पेट नहीं सोए। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कलेक्टर की जिम्मेदारी तय कर दी है। केंद्र सरकार PDS के जरिए देश के 80 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक 5 किलो अनाज देने जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को 2 से 3 महीने तक अनाज एक साथ देने जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन सरकार के इस कदम से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज जब उद्योग धंधे बंद होने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, तब पहली जरूरत इस बात की है कि सरकार ऐसी रणनीति बनाए जिससे कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हो सके। नहीं तो 3 महीने बाद हालत जस के तस ही रहेगी। आज जब हम रोजगार सरकारी नौकरी का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि परिस्थितियां बेहद जटिल होती जा रही है। ऐसे में रोजगार के सच को समझना आवश्यक है। अगर हम श्रम ब्यूरो की 2011 रिपोर्ट के आंकड़ों को देखें तो भारत आज दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगारों का देश बन गया है। भारत की 10% आबादी यानी लगभग 13 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उसमें
लगभग 8 करोड़ शिक्षित बेरोजगार तथा 5 करोड़ अशिक्षित बेरोजगार युवा है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से लगभग 50 लाख इस बेरोजगारी की कतार में प्रत्येक वर्ष शामिल हो रहे हैं। दरअसल बेरोजगारी इस महामारी के दो प्रमुख कारण हैं, एक बढ़ती जनसंख्या, दूसरा टेक्नोलॉजी के बढ़ते आयाम। 21वीं सदी के परिवेश में जब कंप्यूटराइजेशन हुआ तभी से छटनी की प्रक्रिया का भी उदय हुआ। वीआरएस, सीआरएस एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड कंपल्सरी रिटायरमेंट स्कीम योजनाओं के माध्यम से छटनी की जाने लगी। भारत में कुल नौकरियां लगभग 20 से 22 करोड़ है। ऐसी स्थिति में जहां जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और छटनी की योजना को भी साकार करना हो तो सरकार चाहकर भी 13 करोड़ बेरोजगारों की नौकरी कैसे दे सकती है? यह जटिल प्रश्न है। मुश्किल से प्रतिवर्ष 1.5 से 2% युवाओं को रोजगार मिल पाता है। वास्तविकता यह है कि 98% बच्चे बस इधर से उधर भाग ही रहे हैं। फॉर्म भरने, कोचिंग करने, पुस्तकें खरीदने और परीक्षा देने के खर्च को बोझ ढो रहे हैं। अंत में उन्हें निराशा ही मिल रहा है, जबकि उनकी तैयारी और उनके परिश्रम में कोई कमी नहीं है। ऐसे में सभी शिक्षित युवाओं का क्या सरकारी नौकरी मिलना संभव है? यदि नहीं तो विकल्प को तलाशना ही होगा। भारत की जनसंख्या का वर्गीकरण करें तो भारत की जनसंख्या रुपया 130 करोड़, निर्वाचन आयोग के अनुसार वोटरों की संख्या रुपया 90 करोड़, रोजगारों और बेरोजगारों की संख्या इन्हीं वोटरों में शामिल है। इस तरह वोटरों की संख्या का वर्गीकरण कर रोजगार और बेरोजगारों की संख्या निकाली जा सकती है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में कितनी बड़ी बीमारी बेरोजगारी है। तो सवाल यह उठता है कि कैसे दूर किया जाए? युवाओं को स्वतः अपना आकलन करना होगा। यदि कोई उन 1-2% युवाओं में अपने को पाता है कि जिन्हें रोजगार मिलने की संभावना है तो उसे नौकरी की दौड़ में शामिल होना चाहिए, अन्यथा समय से अपना अन्य मार्ग चुन लेना चाहिए। स्थिति यह है कि चतुर्थ श्रेणी की चपरासी पदों के लिए लाखों आवेदन आते हैं। ताज्जुब की बात है कि इन पदों के लिए आवेदन करने वाले काफी पढ़े लिखे होते हैं। यह हमारी शिक्षा प्रणाली पर भी प्रश्न है। अपने हुनर को पहचानना और उसे निखार कर अपना स्वयं का रोजगार करना ही एकमात्र विकल्प है। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अर्थ है स्वयं अपने के लिए रोजगार का सृजन करना और दूसरों की नौकरी न करके दूसरों की नौकरी देना। यही उद्यमिता मात्र से ही संभव हो सकता है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान चला ही रहे हैं और लोकल को वोकल बनाने का नारा भी दे रहे हैं। तो दोस्त, इसे मात्र कहने और सुनने से तो संभव नहीं हो सकता। युवाओं को खुद आगे आना होगा और इस स्वयं अपने लिए रोजगार का सृजन करना होगा। तो दोस्त, मैं बताने जा रहा हूं कि पैसा कमाने का एक नहीं हजारों तरीके हैं और आज की इस टेक्नोलॉजी युग ने तो और भी आसान बना दिया है कि आज आप सिर्फ घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ा धैर्य और साहस की। तो दोस्त, इस वीडियो में मैंने लगभग 20 से भी ज्यादा ऐसे तरीके को बताया है कि आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो को पूरा देखें और समझें पैसा कैसे कमाएं और पैसा कमाने के बहुत सारे तरीकों के बारे में, जो कि आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन से लोग लाखों की कमाई कर रहे हैं। तो यह वीडियो काफी लंबी है, जो मैंने शॉर्टकट में समझाने का प्रयास किया है। आगे मैं हर टॉपिक को डिटेल में दूसरी वीडियो में जल्द ही लाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्त, संपूर्ण वीडियो को ध्यान से सुने और समझें। कुछ लोगों को पढ़ाई करने के बाद नौकरी मिल जाती है, तो कुछ लोगों को पहले से उनके पास पैसा का बैकअप होता है, तो वो बिजनेस करके पैसा कमाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ना तो अच्छी नौकरी मिलती है और ना ही उनके पास पहले से बैकअप होता है कि वह बिजनेस कर सके। ऐसे में कुछ लोग थोड़ा बहुत यहां वहां का काम करके पैसा कमाते हैं और अपना गुजारा करते हैं, परंतु नौकरी ना मिलने और बिजनेस के लिए पैसा ना होने के बाद भी कुछ लोगों के सपने बहुत बड़े होते हैं और वह कुछ बड़ा करने के तरीके खोते रहते हैं, लेकिन यह जानते हैं कि उनके पास टैलेंट है और वह एक दिन कुछ बड़ा जरूर करेंगे। ऐसे लोगों को सही राह दिखाने के लिए मैंने इस वीडियो में पैसा कमाने के ऐसे तरीके बताए हैं जिनके शुरू करने के लिए ना तो पैसों की जरूरत है और ना ही किसी भी तरह के टेक्निकल ज्ञान की जरूरत है। पैसा कमाने के तरीकों की जानकारी देने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो जानकारी और सभी तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूं वो 100% विश्वास पात्र है और इन तरीकों का उपयोग करने से आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं होगा। इन तरीकों में से कुछ तरीके के बारे में पहले से शायद आप जानते हो, लेकिन कुछ बेहतरीन नए तरीके भी आपको जरूर मिलेंगे और आप उनसे अच्छे पैसे कमा सकते हैं।
तो दोस्त, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो आज की जीवन शैली में ये हर आदमी के पास है और शायद वह इसके बिना अपने आप को अधूरा समझता है, और मात्र 1 घंटे भी वो आपके पास ना हो तो आप बेचैन हो जाते हैं। तो दोस्त, मैं ज्यादा नहीं घुमाऊंगा और बता देता हूं कि सबसे ज्यादा यूज आप अपने मोबाइल फोन का करते हैं। तो दोस्त, आज मैं बता दूं कि आप अपने मोबाइल से ही लाखों कमा सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ा धैर्य और मेहनत की। बहुत सारे लोगों को इस सवाल है कि क्या हम मोबाइल के जरिए पैसा कमा सकते हैं? अगर हां, तो मोबाइल से पैसा कैसे कमा सकते हैं? इस सब की पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। आज के समय में देखा जाए तो आप सब कुछ ही अपने मोबाइल के जरिए कर सकते हैं। आज के समय में सब कुछ ही मोबाइल पर अवेलेबल है। अब तक हम जो काम सिर्फ कंप्यूटर के जरिए कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे काम जो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आप अपने मोबाइल से ही बहुत आराम से कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। दोस्त, मोबाइल से पैसा कमाने का 1 या 2 नहीं बल्कि बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे आप बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिनके जरिए आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इनके बारे में आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं और मोबाइल से पैसे कमाने के तरीकों के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्त, आज मैं आपको मोबाइल से पैसा कैसे कमाए की पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। इंडिया बुल्स पार्टनर। इंडिया बुल्स लोन फाइनेंस कंपनी है जो कि लोगों को होम लोन, पर्सनल लोन और भी बहुत सारे लोन को देती है। वो आपको इंडिया बुल्स पार्टनर का ऑप्शन देती है, जहां पर आप रजिस्टर कर के लोगों का ऑनलाइन लोन दिला सकते हैं, जिससे आपको कमीशन देती है। आप चाहे तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मेसो। मेसो से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट का सेल करना होता है। वो आपके ऊपर होता है कि आप कितने रुपए में प्रोडक्ट को सेल करते हैं। प्रोडक्ट प्राइस के अलावा आप जितना ज्यादा रुपए में प्रोडक्ट को सेल करोगे, उतना ही कमीशन आपको होता है। पेटीएम से भी आप काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। पेटीएम से आप अगर पेटीएम से रिचार्ज, बिल पेमेंट, मूवीज बुकिंग, ट्रेन टिकट, बस बुकिंग, शॉपिंग और भी बहुत कुछ है, तो पेटीएम आपको हजारों रुपए का कैशबैक देता है। फाइवर। फाइवर भी एक बहुत सी अच्छा माध्यम है ऑनलाइन पैसे कमाने का। फाइवर एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जो जहां पर ऑनलाइन काम करने के बहुत सारे ऑप्शन देता है। फाइवर पर आपको हजारों ऑप्शन मिलेंगे काम करने के लिए, जिनमें आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन भी मिल जाएंगे जो कि आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। आप फाइवर के वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ड्रीम 11। ड्रीम 11 एक ऐसी ऐप और वेबसाइट है जो कि स्पोर्ट्स के बारे में आपको ज्ञान, नॉलेज को पैसे में बदल देता है। ड्रीम 11 स्पोर्ट्स क्रिकेट गेम्स का मोबाइल एप्लीकेशन है। इसमें आपको साइन अप करके ऑनलाइन गेम खेलना होता है। आपको क्रिकेट की टीम बनानी होती है। अगर आपकी टीम जीतती है तो आपको पैसे मिलते हैं, जो कि आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत लोगों ने ड्रीम 11 से लाखों रुपए कमाते हैं। तो दोस्त, अपने मोबाइल से गूगल प्ले स्टोर से यह डाउनलोड करके शुरू कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, जी हां दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग इसे आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। आज के समय में एफिलिएट मार्केटिंग बहुत से पॉपुलर ऑप्शन है ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग से आप बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसमें पैसे कमाने के लिए लिमिट नहीं है, आप हजारों लाखों तक कमा सकते हैं। वीडियोग्राफी। यदि आप वीडियो बना सकते हैं जो लोगों को पसंद आए, जैसे कॉमेडी वीडियो, टीचिंग वीडियो, डांस वीडियो, एक्टिंग वीडियो, मोटिवेशन वीडियो, कुकिंग वीडियो, जैसे मैं बना रहा हूं, और भी बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। तो दोस्त, आप वीडियो बनाकर बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लोग वीडियो बनाकर यूट्यूब, अनअकैडमी और डेली मोशन पर वीडियो अपलोड करके लाखों रुपए तक कमा रहे हैं। वीडियो बनाकर पैसे कमाने के लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करने होंगे। सबसे पहले किसी एक वीडियो प्लेटफॉर्म का चुनाव करना होगा। आप यूट्यूब, अनअकैडमी और डेली मोशन में से किसी भी प्लेटफॉर्म का चुनाव कर सकते हैं। आज के डेट में यूट्यूब बेस्ट है। प्लेटफॉर्म का चुनाव करने के बाद उस पर एक अकाउंट बनाना होता है, जिसे आप चैनल भी कह सकते हैं। तो बहुत आसान होता है। उसके बाद वीडियो बनाने होते हैं और एडिट करके वीडियो को बेहतर बनाना होता है। वीडियो बनाने के बाद वीडियो को चुने हुए वीडियो प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होता है। अब वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस और व्हाट्सएप पर शेयर करना होता है। जैसे आपके वीडियो पर अच्छा ट्रैफिक आने लगता है, आपको वीडियोज को मोनेटाइज करना होगा। वीडियोज मोनेटाइज करने के लिए आप
एडसेंस मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग आदि का उपयोग कर सकते हैं। जितने अधिक से अधिक लोग आपके वीडियो को देखेंगे उतने अधिक पैसे आप कमा पाएंगे। फ्रीलांसिंग में भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि आप बहुत ही आराम से अपने फोन से ही कर सकते हैं और बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सभी वेबसाइट के मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर बहुत सारे काम उपलब्ध है। डिजाइनिंग, राइटिंग, ट्रांसलेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, रेटिंग रिव्यू और भी बहुत कुछ इस तरह के काम को अपने मोबाइल और कंप्यूटर के द्वारा करके पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर खाता बनाकर काम खोजना होता है। जैसे ही आपको काम मिल जाता है तो आप काम करके पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको कुछ टॉप फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूं जो है अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर। तो दोस्त, अभी पैसे कमाने की जानकारी समाप्त नहीं हुई है। दोस्तों, अभी ये जो मैंने आपको बताए हैं ये निःशुल्क शुरू होने वाले पैसे कमाने के तरीके के बारे में। अब मैं बताने जा रहा हूं जो कम पूंजी में व्यापार करके पैसे कमाने के तरीकों के बारे में, जिसको जानकर आप कम लागत में अधिक पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से सुने और समझें। दुनिया में लगभग 85% लोग बिजनेस करके पैसा कमाते हैं, इसलिए जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुने। जो बताए गए बिजनेस के तरीकों को विश्वास करके आप काम कर सकते हैं। आपको जो काम अच्छा लगे और आप जो काम सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ वही काम चुनाव करें। ब्लॉगिंग आज के टाइम में आप अपने फोन से ही कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर ऑनलाइन ही अपने फोन से ब्लॉग बना सकते हैं और आर्टिकल लिख सकते हैं और अपने फोन से ही पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग से आप कितने पैसे तक कमा सकते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं। आप ब्लॉगिंग से हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग से पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं होती है। ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए किसी भी तरह की तकनीक ज्ञान की, कोडिंग की जरूरत नहीं है। यदि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता है और आप ब्लॉगिंग के द्वारा पैसे कमाना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले डोमेन नेम और होस्टिंग खरीदकर ब्लॉग बनाना होता है। आप फ्री में भी ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग बन जाने के बाद आपको इस पर नियमित रूप से फ्रेंडली पोस्ट बनाकर पब्लिश करनी होती है। ब्लॉग पोस्ट को सर्च इंजन में रैंक करके ब्लॉग ट्रैफिक इंक्रीज करना होता है। जब आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आने लगता है तो ब्लॉग को मोनेटाइज करके आप अनेक तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। ड्रॉपशिपिंग, यह नाम थोड़ा कठिन काम लगता है लेकिन बहुत आसान काम है। इसमें आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोडक्ट से दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट पर अधिक प्राइस में बेचना होता है। मतलब आपको अमेज़न के किसी प्रोडक्ट की फोटो डाउनलोड करके ई बाय पर प्रोडक्ट को बेचना है। जब आपको ई बाय से ऑर्डर मिलता है तो अमेज़न की वेबसाइट से वो प्रोडक्ट उस व्यक्ति के घर पर भेज देना है। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, ना ही कोई रिस्क है। इससे भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। शेयर मार्केटिंग किसी भी तरह का कोई काम नहीं है, यह एक बिजनेस है। इसमें आपको बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर खरीदने होते हैं और जब उनकी प्राइस बढ़ जाती है उन्हें बेचना होता है। इसमें आपको लाभ के साथ साथ हानि होने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि यदि आपने कोई शेयर खरीदा और उसका प्राइस कम हो गया तो आपको हानि भी हो सकती है। शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है। इसके बाद आपको शेयर खरीदना और बेचना सीखना होता है। डीमेट अकाउंट खोलने वाली टीम आपको सिखा देती है। आपको ऐसा शेयर खरीदना होता है जिसकी प्राइस बढ़ने वाली हो। जब प्राइस बढ़ जाए तो शेयर को बेच देना होता है। इस तरह आप शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। पीपीडी नेटवर्क, पे पर डाउनलोड के नाम से यह हम समझ सकते हैं कि यह प्रत्येक डाउनलोड के पैसे देने वाले नेटवर्क है। पीपीडी नेटवर्क से पैसा कमाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आपको पीपीडी नेटवर्क की सबसे अच्छी वेबसाइट पर खाता बनाना होता है। खाता बनाने के बाद फाइल, सॉफ्टवेयर, वीडियो, ऐप को अपने खाते से अपलोड करना होता है। फाइल अपलोड करने के बाद फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक के द्वारा जो भी व्यक्ति उस फाइल को डाउनलोड करने के लिए लिंक ओपन करेगा तो उसको पहले एक विज्ञापन देखना होगा, या एक विज्ञापन दिखेगा या एक सर्वे दिखेगी। वह व्यक्ति उस विज्ञापन को देखकर ही सर्वे को पूरा करने के बाद फाइल को डाउनलोड कर पाएगा। उस विज्ञापन देखने और सर्वे को पूरा करने के लिए पीपीडी नेटवर्क हमें पैसे देते हैं। जिस पीपीडी नेटवर्क के खाते में आपने वह फाइल अपलोड की होगी उस खाते में विज्ञापन देखने और सर्वे को पूरा करने के पैसे आपके खाते में आ जाएगी। इस तरह आप सॉफ्टवेयर, ऐप्स, वीडियो पीपीडी वेबसाइट पर अपलोड करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ विश्वास पात्र पीपीडी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूं। फाइनेंसिस सर्वे,
सर्च कैश सर्वे, इंडिया कैश विदाउट सर्वे, यूजर क्लाउड विदाउट सर्वे। आपको इन सभी वेबसाइट पर प्रत्येक डाउनलोड के अलग अलग दर से पैसे मिलेंगे, जैसे 50 पैसे से लेकर 2 रुपए तक, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ईमेल मार्केटिंग, बहुत से लोग कहते हैं कि ईमेल मार्केटिंग अब खत्म हो गई है, लेकिन सर्वे से पता चला है कि ईमेल मार्केटिंग अभी भी बहुत अच्छे काम कर रही है। ईमेल मार्केटिंग से भी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आपको ईमेल मार्केटिंग से पैसा कमाने के लिए सबसे पहले 5000 ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने होते हैं। ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने के बाद आप कई तरीकों से पैसे कमा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग, सेल डिजिटल प्रोडक्ट, प्रमोट वेबसाइट और ब्लॉग। ईमेल मार्केटिंग से पैसा कमाने के लिए आपको पहले ईमेल मार्केटिंग को समझना होगा, फिर आपको शुरू करना होगा। फोटोग्राफी, यदि आपको लगता है कि आप अच्छी फोटो निकालते हैं तो आप फोटो के द्वारा भी पैसे कमा सकते हैं। फोटो को ऑनलाइन सेल करके पैसा कमाने के लिए मैं कुछ स्टेप के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली अच्छी फोटो निकालनी होती है। फोटो को बेहतर बनाने के लिए एडिट करना होता है। फोटो तैयार होने के बाद ऑनलाइन फोटो बेचने वाली वेबसाइट पर अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाकर आप फोटो को वेबसाइट पर अपलोड करके ऑनलाइन बेच सकते हैं। ऑनलाइन फोटो बेचकर पैसा कमाने के कुछ वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आप इस फोटो को अपलोड कर कमा सकते हैं। imagebazaar.com, shutterstock.com, फोटोलियो.com, istock.com, अनस्प्लेस, पिक्सल्स, पिक्सबाय और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां से आप फोटो बेचकर कमा सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक, हाँ जी दोस्त, फेसबुक का बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है जहां लोग विज्ञापन करके पैसा कमाते हैं। यदि आपके पास वेबसाइट या ब्लॉग है तो आप फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल और फेसबुक वॉच के द्वारा पैसे कमा सकते हैं। फेसबुक से पैसा कमाने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आपको फेसबुक अकाउंट बनाना होता है। फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करके उसमें फेसबुक पेज बनाना होता है। फेसबुक पेज बनाने के बाद उसमें अधिक से अधिक लाइक प्राप्त करने होंगे। जितने ज्यादा लोग आपको फेसबुक पेज को लाइक करेंगे उतने ज्यादा पैसे आप फेसबुक से कमा पाएंगे। फेसबुक पेज पर 5000 लाइक आ जाने के बाद आप कई तरीकों से उपयोग करके पैसे कमा सकते हैं। फेसबुक वॉच, स्पॉन्सर पोस्ट, प्रमोट वेबसाइट एंड ब्लॉग्स, एफिलिएट मार्केटिंग, सेल ऑन प्रोडक्ट, वेबसाइट डिजाइनिंग। यदि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता है तो आप वेबसाइट बनाकर आसानी से पैसा कमा सकते हैं। तो आप वेबसाइट बनाने के कोर्स किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं। आज के समय में सभी व्यापार ऑनलाइन होते जा रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों को वेबसाइट की जरूरत पड़ती है और वेबसाइट बनाने के लिए 5000 रुपए से 20000 रुपए तक देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार वेबसाइट बनाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। वेबसाइट से पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिससे मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार में बताऊंगा। आर्टिकल राइटिंग, वेबसाइट और ब्लॉग को बिना आर्टिकल के नहीं बनाया जा सकता और उनके ऐसे ब्लॉगर हैं जिनके आप पास आर्टिकल लिखने का टाइम नहीं होता है, लेकिन वह ब्लॉगिंग करते हैं क्योंकि उनकी हॉबी होती है। यदि आपको आर्टिकल लिखना आता है, वो चाहे किसी भी टॉपिक पर हो, तो आप अपने आर्टिकल्स को लाखों रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूं जहां आप आर्टिकल को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आई राइटर, ट्रूलेंसर, कंटेंट मार्ट, आप इन वेबसाइटों पर अपना आर्टिकल बेचकर लाखों कमा सकते हैं। डोमेन फ्लिपिंग, डोमेन नेम वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसे abc.in किसी वेबसाइट का डोमेन नेम है। फ्लिपिंग का मतलब खरीदना और बेचना होता है। डोमेन फ्लिपिंग में आपको डोमेन नेम को खरीदना और बेचना होता है। आपको नए डोमेन किसी भी अच्छे डोमेन रजिस्टर जैसे गोडैडी, नेमचीप, बिग रॉक, हॉटस्टार, फ्लिपिंग आदि से कम प्राइस में खरीद सकते हैं। कुछ समय बाद आप डोमेन एक्शन से डोमेन को अधिक प्राइस में बेच सकते हैं। लोग 499 रुपया प्रति महीने वाले डोमेन नेम को लाखों रुपए तक बेचने और खरीदते हैं। यह सबसे कम लागत का व्यापार है। बस आपको डोमेन नेम चुनना और उनकी प्राइस को बढ़ाना सीखना होगा। वेबसाइट फ्लिपिंग, मैं आपको बता चुका हूं कि वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, अतः आप आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट फ्लिपिंग में आपको वेबसाइट बनाकर बेचना होता है। जैसे सब नहीं जानते हैं कि वेबसाइट बनाने की लागत बहुत कम होती है। आप 1000 रुपये में डोमेन नेम और होस्टिंग खरीदकर 2 से 3 दिन में वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद आप ऑनलाइन दूसरी वेबसाइट जैसे फ्लिपा पर अधिक प्राइस से आसानी से बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट, जी हाँ, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, eBay,
शॉपक्लूज आदि पर सेलर बनकर भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मार्केट में जाकर कुछ अच्छे सामान को फोटो निकाल लाएं और प्राइस पता करके ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेलर अकाउंट खोलकर उस सामान को वेबसाइट पर अधिक प्राइस में बेच सकते हैं। जब आपके पास उस सामान का ऑर्डर आए तो दुकानदार से वह सामान खरीदकर ई कॉमर्स वेबसाइट वालों को दे दें। इस तरह आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेलर बनकर भी पैसे कमा सकते हैं। सेलर बनने के लिए टॉप ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, स्नैपडील, माई मंत्रा आप अपने सामान बेच सकते हैं। लघु उद्योग से भी आप पैसा कमा सकते हैं। इसमें कम से कम पैसे लगते हैं और अच्छा लाभ होता है। यहां तक कि आप छोटे छोटे व्यापार से भी अपनी लागत को दुगुना फायदा भी कर सकते हैं। लघु उद्योग बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ लघु उद्योग के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जैसे अगरबत्ती बनाकर दुकानदारों को बेचना, कागज की कटोरी दुकानदारों को बनाकर बेचना, गले की मालाएं, हाथ का ब्रेसलेट बनाकर दुकानदारों को बेचना, आलू चिप्स, बड़ी, पापड़ आदि बनाकर दुकानदारों को बेचना। लघु उद्योग अनेक प्रकार की हैं। यदि आपको मेरे बताए गए किसी भी लघु उद्योग की पूरी जानकारी चाहिए तो आप YouTube से जानकारी ले सकते हैं। यहां मैं प्रयास करूंगा कि आपको दूसरी वीडियो विस्तार में लाऊं, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी है। इसी वजह से पूरा विस्तार में नहीं बता सकता। इसके लिए अलग से वीडियो जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूंगा। रीसेलिंग, इस काम में आपको कोई भी सामान बनाना नहीं है। इससे आपको सिर्फ सामान को सस्ते दामों में खरीदना है और महंगे दामों में बेचना है। यह भी बहुत लाभदायक काम है और इसमें ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। लेकिन याद रहे, यदि आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सामान दुकानदारों से खरीदकर दुकानदारों को ही बेचना है। जैसे बाहर की थोक दुकानदार से सामान खरीदकर छोटे छोटे गांव की दुकानों में सामान बेचना। यदि आप कई प्रकार के ब्रासलेट, गले की मालाएं, उनके ब्रेसलेट आदि को थोक भाव में खरीदकर बेचना चाहते हैं तो आकर्षक मुनाफा कमा सकते हैं। सीपीए मार्केटिंग, मैंने पैसे कमाने के अनेक तरीकों आपको बताए, जिससे आपको ब्लॉग से पैसे कमाने के लिए पहले एडसेंस का उपयोग से, लेकिन बहुत काम सीपीसी की वजह से शायद आपको ठीक नहीं लगा हो तो फिर एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन कन्वर्सेशन बहुत कम होने के कारण कहीं आप अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो आप सीपीए मार्केट शुरू कर सकते हैं। इस पर पैसा कमाना बहुत आसान है। सीपीए मार्केट का मतलब कॉस्ट पर एक्शन मार्केटिंग होता है, जिससे आपको किसी भी एक काम को चुनकर पूरा करना होता है और आपको उसके पैसे मिलते हैं। काम अनेकों तरीके के होते हैं, जैसे कोई फॉर्म भरना, किसी ट्रायल के लिए रजिस्टर करना या फिर कोई वस्तु सर्विस को खरीदना। सीपीए मार्केटिंग शुरू करके पैसे कमाने के लिए अनेकों वेबसाइट हैं जैसे offerwallet.com, डॉक्टर कैश जैसे और बहुत सारे वेबसाइट हैं जहां से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। डॉक्टर कैश जैसी कुछ कंपनियां आज भी हैं जो वास्तव में भुगतान करती हैं। डॉक्टर कैश एक बड़ी सीपीए एफिलिएट मार्केटिंग होने के साथ साथ बहुत अच्छी एफिलिएट नेटवर्क प्रदान करती है। डॉक्टर कैश कंपनी कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी प्रदान करती है। आप डॉक्टर कैश का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके अपनी साइट पर एडवर्टाइजिंग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्त, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक अच्छी सलाह दूंगा कि रातों रात लाखों रुपए देने वाले कामों को न करें, क्योंकि उसमें आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका समय और पैसा बर्बाद होगा। आपको थोड़ा धैर्य और मेहनत की जरूरत है। पैसा अपने आप चलकर आपके पास आएगा। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी काम बताए हैं वे 100% सही है। इनमें से एक भी काम करने के लिए थोड़ा बहुत जानकारी आपको गूगल से और यूट्यूब से सीख कर शुरू कर सकते हैं। दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यह लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।